हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। हाँ, बहुत बढ़िया गुड न्यूज। यूपी बोर्ड ने आपके लिए जो है वो जारी कर दिया है पेपर। जी हाँ भाई साहब, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। मैं आपको बोला था यूपी बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन भरोसा ही नहीं करते। सीएम पे तो भरोसा है नहीं। लोग आएंगे बोलेंगे हाँ 30 MCQ 20 MCQ 50 MCQ और आप बोल देंगे कि हाँ वही सही है, वही सत्य है। मैं कहता हूं जस्ट वेट एंड वॉच। आप वेट करिए, वॉच करिए, देखिए मैं आपको दे रहा हूं। यूपी बोर्ड ने आज आपका ये यूपीएमएसपी पे जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आपको मैं एकदम लाइव दिखा दे रहा हूं, नहीं तो सर भरोसा नहीं होगा। ठीक है ना, यूपीएमएसपी का है। अभी उन्होंने 2 मॉडल पेपर केवल जारी किया है, कक्षा 12वीं का हिंदी का केवल उन्होंने अपलोड किया है। धीरे धीरे सभी पेपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये भैया हिंदी का है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए ये मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2024-25। इन्होंने हिंदी का यहाँ पे केवल 2 पेपर आए हैं, एक हिंदी और जनरल हिंदी। ये साहित्यिक हिंदी का है, यानी कि जो बच्चे आर्ट से हैं उनका है। इन्होंने देखिए यहाँ पे 2024-25 दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2024-25 दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? बस यही है। तो उन्होंने यहाँ पर मॉडल पेपर भैया आपका जारी कर दिया है। हाँ, ये साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है, सॉल्व कर लेना। वैसे मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत होना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक चीज और, अगर आप आर्ट से हैं, आप फिजिक्स, आपका साहित्यिक हिंदी है, अंग्रेजी है, भूगोल है और सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हाँ आर्ट के हैं, होम साइंस है, तो हम सर सारा आपको सिलेक्टेड चीजें इस बार के जितने आने वाले सब्जेक्ट पेपर है जो आए हुए हैं उनको सर हम सॉल्व करा के आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए। महाभारत बैच मात्र मात्र 101 रुपए में ज्वाइन कर लीजिए सर। महाभारत बैच की एक खास बात है, कल पेपर है, अगर आज ज्वाइन करके जो मैं वहां पे 10-10 सेट दिया हूं अगर वही पढ़ लेंगे तो सीएम गारंटी ले रहा है आप सर 2 दिन पहले भी आप पढ़ के पास हो सकते हैं। ये सर महाभारत बैच की खास बात है। उसको मैंने इस प्रकार डिजाइन किया है, कल एग्जाम है, आज ज्वाइन हो जाओ 101 रुपए देकर। वो सिलेक्टेड आने वाले कल के आप पेपर रट लीजिए, किस वाले चले जाइए पेपर। हर एक क्वेश्चन सर छाप के आएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड करता ही क्या है सर, वो अपना जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर का वो मैं सर उसमें दिया हूँ। और आप जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए सर इसको देख लेते हैं। ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है सर जी 2024-25 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है। हम आपको फुल सॉल्व भी करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने है, टेंशन नहीं लेने का है कि नहीं। चलिए सर, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर की क्या रहेगी सर आपको रिक्वायरमेंट, यानी जरूरत रहेगी। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले बात करें खंड क की, तो खंड क में अगर देखेंगे तो आपके पास 10 MCQ रहेगा। पहला MCQ क्या है यहाँ पे, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। फिर यहाँ पे भारतीय न्यूज की पत्रिका कौन सी है। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय स्थान का प्रारंभ हुआ था, किस सन में हुआ था। तो जो आपको पेपर में दिया था वही उन्होंने रीअपलोड किया है, इसीलिए भरोसा रखो। हम सर जो बोलेंगे सर होता है। मैं ये नहीं कहता भगवान हो गए, लेकिन सर हम रखते हैं सारी चीजें। तो दिन यार जाइए महाभारत में ज्वाइन करिए, आपके लिए ही है वो सर जो आपको हम दे रहे हैं ना सर, आपके लिए डिजाइन किया गया, बनाया गया है। तो देन यू ज्वाइन, लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू कर दो। बाकी तो हम सर यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट आपका आर्ट का करवा ही देंगे, परेशान मत होना। ठीक, फिर अगला यहाँ पे आपका क्या प्रश्न, सेवा सदन के रचनाकार है, पूरा हम सॉल्व करा देंगे। जैनेन्द्र है, अज्ञे हैं, हरे कृष्ण प्रेमी या प्रेमचंद्र है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, इंसान लाखा, किशोरीलाल गोस्वामी, विष्णु प्रभाकर या फिर यशपाल। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, क्या है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कीर्तिलता, विसल देवरासु, पद्मावत या आलेखंड। उसके बाद है अष्टछाप के कवियों का संबंध आदिकाल की किस शाखा से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्री शाखा से, कृष्ण भक्ति प्रेमा से। उसके बाद यहाँ पे है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है भैया, केशवदास, कबीरदास, सूरदास या फिर कविवर बिहारी हैं। उसके बाद है चांद का मुंह टेढ़ा, रचना किस विधा पर है, काव्य है, निबंध है, उपन्यास है या फिर कहानी है। उसके बाद अंगावाला यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है, कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आप, या फिर अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वहाँ पे आपको फ्री में ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। फ्री में एप्लीकेशन पर फ्री मॉडल पेपर आपको अपलोडेड कर देंगे, ठीक ना। और गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको जितने भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया फ्री में अपडेट मिल जाएगा हर एक क्लास का। उसके बाद आपका आएगा सर गद्यांश। ये देखिए गद्यांश, गद्यांश है क्या, ध्यान दीजिएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन के से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल में अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र की एक रूपता प्राप्त करते हैं,
उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करते हैं और समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। और यहाँ से आपके 5 प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या-क्या मिलता है? जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? और राष्ट्रीय जन जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति से में क्या प्राप्त कर रही है। उसके बाद ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा कीजिए। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली मॉडल पेपर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है सर, ये गद्यांश आएगा। अच्छा, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों का सेम है, बस लास्ट में जो खंड क है उसमें थोड़ा परिवर्तित हो जाते, बाकी सब सेम टू सेम है, तो इसको लेके बहुत चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। पद्यांश देखेंगे, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीज गुलाबी रंग ओह वह मुख पश्चिम के बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब यहाँ से 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेघवन बीज गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? नीले वस्त्र में लिपटी हुई नायिका के की छवि कैसी दिख रही है? और परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या ध्यान देना, इस धरा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, रजसी का यह रजत हाथ शाश्वत, लघु लहरों का विलास है जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म के मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौ का विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। और यहाँ से आपके दान 5 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसा विचार आ रहे हैं? कवि के अनुसार जल जीवन में क्या शाश्वत है? इस धरा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। उसके बाद ये लेखक का आया है आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आया है, जीवन परिचय, ठीक है ना। वासुदेव स्वर्गवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। उसके बाद यहाँ पे आपका कवि का लिखने के लिए ये मैं आपको जितने भी हैं, आप महाभारत बैच में ज्वाइन हुए हैं तो साहित्यिक हिंदी का ऑलरेडी वहाँ पे जो जीवन परिचय है वही सेम टू सेम आपका आल्ट का है, तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, वहाँ पे मैं करवा दिया हूँ। ये आप साहित्यिक हिंदी का जाइएगा, सामान्य हिंदी आपका ये साहित्यिक हिंदी का हो ही जाएगा। सामान्य हिंदी का जो है उसमें ऑलरेडी ये सारी जीवन परिचय है जो महाभारत बैच ज्वाइन किए हैं, तो उतना तैयार कर लेना, आपका हो जाएगा। जो आर्ट्स बच्चे हैं, परेशान मत होना आर्ट वाले, ठीक है ना। उसके बाद ये कवि है भैया, कवि में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध है। फिर यहाँ पे आपके कहानी तत्व के आधार पंचलाट बहादुर कहानी की समीक्षा लिखिए। उसके बाद कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर 7, स्वपरित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में 5 नंबर का है। यहाँ पे है रश्मि रथी, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ और त्यागपति और सत्य की जीत और आलोक वृत्त खंड काव्य है, ये आप तैयार कर लेना आप अपने जिले के अनुसार। उसके बाद खंड ख है, ये आपका क्या है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देख लीजिए। यूका मालवी स्वी की येन से लेकर कहाँ तक है, सम्मान भाजनम बहुत तक है, अथवा में ये नहीं आ रहा है तो अतीते प्रथम कल्पे से लेकर कहाँ तक है, इत्तेभासत तक है, तो इसको कर सकते हो। उसके बाद आपका श्लोक आएगा, जैसे आपका सामान्य हिंदी का सेम टू सेम साहित्यिक हिंदी का, दोनों का दोनों समान है। देखिए ये भी है, बट मुहावरे आता है आपका किसमें सर जी, मुहावरे आता है आपका सामान्य हिंदी में। साहित्यिक हिंदी में मुहावरे के स्थान पर क्या आता है, ये संस्कृत में 2 उत्तर लिखे। भैया संस्कृत के हम महान ज्ञाता नहीं है, लेकिन हाँ हम महाभारत बैच में हम वो आपको सॉल्व करा देंगे जितना आपके पेपर में आएगा, डोंट वरी। तो देन यू ज्वाइन महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ताकि महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए टेंशन फ्री होके, ठीक। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन है, चारों का आपको आंसर देना। उसके बाद यहाँ श्रृंगार रस, हाँ रस छंद अलंकार, ये आपका भैया सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में है। सामान्य हिंदी में भी आएगा, साहित्यिक हिंदी में, दोनों में आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे निबंध लेखन आपका साहित्यिक हिंदी में, सामान्य हिंदी में, सभी में आएगा। बेरोजगारी, स्वधर्म समभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद यहाँ पे का क्या है, पावक का संधि विच्छेद आएगा, हाँ प्रजिति का संधि विच्छेद मैं सब करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। फिर यहाँ पे आपका एक समास विग्रह आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आएगा पत्र लेखन, आपका साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों में पत्र लेखन आएगा। देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। सर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ हमें जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद आपका ये जो आल्ट वाले हैं उनमें थोड़ा सा ये धातु प्रत्यय जुड़ जाएगा और यहाँ पे विभक्ति और वचन जुड़ जाएगा, काम खत्म। ये रहा आपका साहित्यिक हिंदी का सर मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड ने आज ऑफिशियली 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी कर दिया है। तो आपको हम इसका पूरा सॉल्व भी दे देंगे, बिल्कुल चिंता मत करेगा। अगर आप आल्ट से हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको हम विदिन
सर पेपर के 5 डेज़ पहले सर हम आपको पास करवा सकते हैं, उसके लिए महाभारत बैच जॉइन कर लीजिए। आर्ट के जितने भी पेपर हैं, जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट के हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो सर वहाँ पे करवा रहे हैं। अब पूरा आपको नीतीश सर आपको सॉल्व करा देंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए। जाइए महाभारत बैच जॉइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसका पीडीएफ वहीं पे आपको फ्री में एप्लीकेशन मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको पूरे जो भी यूपी बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।